अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास की उर्दू का 5th चैप्टर ट्रैफिक के कवानीन और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। सबसे पहले हम इसके अल्फाज और तलफ़ुज़ देखेंगे। अल्फाज हैं फरमाइश, मुनासबत, बराजमान, एहतियात, शऊर, मुख्तलिफ, रवानगी, मारूफ, तकाज़ा, इंतबाही। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमें ट्रैफिक के कवानीन के बारे में तफसीली तौर पर पढ़ाया गया है और इसके बारे में आगाही दी गई है। इस चैप्टर से हमने सीखा कि ट्रैफिक के कवानीन हमारी बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं। ट्रैफिक के कवानीन का एहतराम करना हम सबका फ़र्ज़ है। आबादी के करीब और सड़कों पर ट्रैफिक के बहाव को कंट्रोल करने के लिए निशान और लाइट्स लगाई जाती हैं। सड़क पर ट्रैफिक के हादसों से बचने के लिए ट्रैफिक के असूलों और निशानात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। गुफ्तगू और मुकालमे के ज़रिए से किसी भी तस्वुर को समझा जा सकता है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी मश्क की तरफ। सबक का नाम है ट्रैफिक के कवानीन और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। सबसे पहले हम इसमें करेंगे सवाल जवाब। सवाल नंबर 1 है, ट्रैफिक के कवानीन क्यों बनाए जाते हैं। इसका जवाब होगा, सड़कों पर हादसात से बचने के लिए कवानीन बनाए जाते हैं। ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करना क्यों ज़रूरी है। ट्रैफिक के हादसात से बचने के लिए कवानीन पर अमल करना ज़रूरी है। पैदल सड़क कब और कहां से पार करनी चाहिए। जवाब होगा, जब ट्रैफिक रुक जाए तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पैदल सड़क पार करनी चाहिए। इस सबक में हमने सीखा कि ट्रैफिक के निशानात मुख्तलिफ रंगों और शक्लों के होते हैं। हर निशान ख़ास मकसद को ज़ाहिर करने के लिए ज़ाहिर करता है। अस्पताल के करीब हॉर्न बजाना मना होता है। ट्रैफिक के असूलों पर अमल करना किसी भी कौम के महज़ब होने की निशानी है। ट्रैफिक के असूल और कवानीन पर अमल करने से मुख्तलिफ हादसों से बचा जा सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस के असूल के लिए ट्रैफिक के निशानात का इल्म होना ज़रूरी है। अब हम मुश्किल अल्फाज के मानी करेंगे। अल्फाज मानी, तफरीका यानी पार्क वगैरह। अगला लफ्ज़ है तमतमाना, चमकना। जहालत, कम इल्मी, दिल दहलाना, खौफज़दा करना। रश, हुजूम, सायरन, अलार्म। काबिल रश्क, आरजू करना, करतब दिखाना, तमाशा दिखाना। की मुनासबत से, के हवाले से। मुसल्लस, 3 कोनों वाली शक्ल। मारूफ, जाना पहचाना। मशहूर, मकामात, मकाम की जमा यानी जगहें। मन चले, खलंडरे नौजवान। वन व्हीलिंग, एक पहिए पर मोटरसाइकिल चलाना। एम्बुलेंस, मरीजों को ले जाने वाली गाड़ी। फुटपाथ, पैदल चलने वालों के लिए सड़क। अंडरपास, ज़मीन के नीचे का रास्ता यानी गुज़रगाह। एहसास मानी होगा महसूस करना। अब हम इसका मरकज़ी ख्याल करेंगे। इस सबक में ट्रैफिक के कवानीन के बारे में बताया गया है कि हम सब का फ़र्ज़ है कि हम ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। 14 अगस्त को बच्चों ने वालिद साहब से तारीख़ी मकामात की सैर के लिए फरमाइश की। अनीला ने अस्पताल के बाहर ट्रैफिक का एक इशारा देखा। अब्बा जान, इस इशारे का क्या मतलब है। हॉर्न, यहाँ पर हॉर्न बजाना मना है। अब्बा जान, स्कूल के करीब ट्रैफिक का इशारा नस्ब है, उसका क्या मतलब है। उसका मतलब है गाड़ी आहिस्ता और एहतियात से चलाएं। अब्बा जान ने एक जगह गाड़ी रोक ली। आप यहाँ क्यों रुक गए हैं बेटा। वो देखें, सड़क पर सफ़ेद और स्याह लाइनें बनी हुई हैं, इन्हें ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। ये लोगों के लिए पैदल सड़क पार करने की जगह है। आगे खुलासा करेंगे। 14 अगस्त को बच्चों ने वालिद साहब से फरमाइश की कि वो उन्हें तारीख़ी मकामात की सैर करवाएं। आज शहर भर को दुल्हन की तरह सजाया गया होगा। बच्चों ने सैर के लिए ज़रूरी चीज़ें इकट्ठी की और गाड़ी में सवार हो गए। जल्द ही वो लाहौर की एक मारूफ सड़क पर पहुंच गए। चौक नज़दीक आ रहा था और सब्ज़ बत्ती भी जल रही थी। ये ख्याल था कि वो चौक पार कर लेंगे, लेकिन करीब पहुंचते पहुंचते सब्ज़ बत्ती बुझ गई और पीली बत्ती रोशन हो गई। अब्बा जान, आपने पीली बत्ती पर गाड़ी क्यों रोक ली। फहद बेटा, ट्रैफिक की पीली बत्ती दरअसल ये बताती है कि किसी भी वक्त सुर्ख बत्ती जल सकती है। मगर बाबा जान, मैंने देखा था कि आप तो रुक गए थे, मगर बहुत से मोटरसाइकिल सवार और गाड़ियाँ गुजर गई थी। बेटा, एहतियात तन रुक जाना ही बेहतर होता है। इशारे की बत्ती का रंग सब्ज़ हुआ तो अब्बा जान ने गाड़ी चलाई और सफ़र दोबारा शुरू हो गया। अचानक अनीला की नज़र अस्पताल के बोर्ड पर पड़ी। वो शहर का बड़ा हॉस्पिटल था, अस्पताल था। ट्रैफिक में फंसी 2 एम्बुलेंस के सायरन दिल दहला रहे थे। अनीला ने अस्पताल के बाहर ट्रैफिक का एक और इशारा भी देखा। उसने अपने अब्बा जान से पूछा, अब्बा जान, ये किस चीज़ का इशारा है। इस इशारे का मतलब है यहाँ हॉर्न बजाना मना है। अब्बा जान, वो स्कूल के करीब जो ट्रैफिक का इशारा नस्ब है, उसका क्या मतलब है। ये इंतबाही इशारा है बेटा, ये बताता है कि आगे स्कूल है, गाड़ी आहिस्ता और एहतियात से चलाएं। अब्बा जान ने एक जगह गाड़ी रोक ली। अब्बा जान, आप यहाँ क्यों रुक गए हैं बेटा। वो देखें, सड़क पर सफ़ेद और स्याह लाइनें बनी हुई हैं, इन्हें ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। ये लोगों के लिए पैदल सड़क पार करने की जगह है। अब्बा जान को गाड़ी की रफ्तार एकदम आहिस्ता करना पड़ी। उनके सामने चंद नौजवान मोटरसाइकिलों का अगला टायर उठाकर सड़क पर
वन व्हीलिंग के करतब दिखाते जा रहे थे। अब बाबा जान ये मोटरसाइकिल इस तरह क्यों चला रहे हैं? बेटा ये इंतहाई खतरनाक और गैर कानूनी अमल है। इस तरह ये खुद भी हादसे का शिकार हो सकते हैं और दूसरों के लिए भी खतरा बन सकते हैं। अब बाबा जान वो सड़क के करीब इशारे पर हवाई जहाज क्यों बना हुआ है? बेटा ये मालूमाती निशान है, इसका मतलब है कि यहाँ से कुछ दूर आगे एयरपोर्ट है। अब्बा जान ने मुकर्रर जगह पर गाड़ी पार की और सब गाड़ी से उतरकर तफरीगाह के अंदर दाखिल हो गए। बच्चों का जोशो जज्बा काबिले रश्क था। पार्क को आज यौम आज़ादी के हवाले से ख़ास तौर पर सजाया गया था। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार थी। हर चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। स्टूडेंट्स, अब हम इसके पैराग्राफ 1 की सलीस उर्दू करेंगे। पैराग्राफ नंबर 1 की सलीस होगी। 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन था। बच्चों ने अपने वालिद से कहा वो हमें तारीखी मकामात की सैर करवाएं। वालिद साहब को मालूम था कि 14 अगस्त की मुनासबत से आज पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया होगा, इसलिए वो खुशी से तैयार हो गए। ये बात तय हुई कि दोपहर का खाना खाकर कुछ देर आराम करेंगे, फिर सैर के लिए रवाना होंगे। पैराग्राफ नंबर 2 की सलीस उर्दू। सड़कों पर वन व्हीलिंग करना एक जुर्म है जिसकी सज़ा मिल सकती है। ट्रैफिक पुलिस उनको पकड़ सकती है, लेकिन मसला ये है कि हर वक्त और हर जगह ट्रैफिक पुलिस के अहलकार मौजूद नहीं हो सकते। इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर ये लोग जुर्म का इर्तिकाब करते हैं और कभी कभार वो अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। इस तरह कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। उनको सख्त सज़ा दी जानी चाहिए और इन मंचलों के लिए सख्त कानून होना चाहिए और सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। फुटपाथ बनाने का क्या मकसद होता है? फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए बनाए जाते हैं ताकि हादसात से महफूज रह सकें। मुसल्लस के अंदर वाले निशान क्या बताते हैं? जो निशानात मुसल्लस के अंदर बने होते हैं उनका मकसद किसी खतरे से आगाह करना होता है। किन निशानात पर अमल करना लाजमी होता है? जवाब होगा जो निशानात दायरों के अंदर बने होते हैं उन पर अमल करना लाजमी होता है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का निशान क्या ज़ाहिर करता है? पैदल चलने के लिए सड़क पर सफ़ेद और स्याह लाइनें बनी होती हैं, इन्हें ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। मश्की सवालात करेंगे। बच्चे किस दिन सैर के लिए गए? बच्चे 14 अगस्त के दिन सैर के लिए गए। सवाल नंबर 2 होगा, जर्द रंग की बत्ती का क्या मतलब होता है? ट्रैफिक की जर्द बत्ती दरअसल ये बताती है कि किसी भी वक्त सुर्ख बत्ती जल सकती है। ट्रैफिक के इशारे क्यों बनाए जाते हैं? सड़क पर ट्रैफिक के हादसात से बचने के लिए ट्रैफिक के इशारे बनाए जाते हैं। अगर हम ट्रैफिक कवानीन पर अमल नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर हम ट्रैफिक के कवानीन पर अमल नहीं करेंगे तो हम हादसात का शिकार हो सकते हैं। अस्पताल के करीब हॉर्न बजाना क्यों मना है? हॉर्न बजाने से अस्पताल के मरीजों को तकलीफ महसूस होती है, इसलिए अस्पताल के करीब के नज़दीक हॉर्न बजाना मना है। फुटपाथ किस लिए बनाए जाते हैं? फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए बनाए जाते हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का क्या मकसद है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग का मकसद ये है कि सड़क यहाँ से पार करें। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। बच्चों ने सैर करवाने की फरमाइश की। वालिद से दुल्हन की तरह सजाया गया शहर भर को। ट्रैफिक बत्तियों की तादाद होती है 3। मुसल्लस के अंदर बने ट्रैफिक के इशारों का मकसद है मालूमात देना। अगला सवाल है, पैदल सड़क पार करने वालों के लिए सड़क पर बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? ज़ेब्रा क्रॉसिंग। दिए गए अल्फाज को इस्तेमाल करके मुरक्कब जुमले बनाएं। हादसा रोकथाम लेकिन। किसी भी किस्म के हादसे की रोकथाम करना हुकूमत का फ़र्ज़ है, लेकिन अवाम को भी हुकूमत का साथ देना चाहिए। कानून असूल और हुकूमत कानून और असूल वज़ा करती है और अवाम उस पर अमल करते हैं। मालूमात सैर, मगर सैरो सियाहत से मालूमात हासिल होती हैं, मगर इसके लिए वक्त और पैसे की ज़रूरत होती है। मुसल्लस दायरा अगर। मुसल्लस और दायरा बनाने आसान है अगर हम कोशिश करें। मुकर्ररा खिलाफ वर्जी ज़रूर। मुकर्रर वक्त की खिलाफ वर्जी करेंगे तो ज़रूर नुकसान उठाएंगे। दुरुस्त के सामने दुरुस्त का, गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। सब्ज़ बत्ती पर गाड़ियां रुक जाती हैं। गलत, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर से पैदल सड़क पार की जा सकती है। दुरुस्त, स्कूल के करीब गाड़ी आहिस्ता चलानी चाहिए। दुरुस्त, हेलीकॉप्टर का निशान बताता है एयरपोर्ट करीब है। दुरुस्त, अंडरपास पर उसकी चौड़ाई लिखी गई होती है। गलत, फुटपाथ पर रेहड़ियां खड़ी करने के लिए बनाए जाते हैं। गलत, दुरुस्त, तलफ़्फ़ुज़ ज़ाहिर करने के लिए अराब लगाएं। फरमाइश, विराजमान, मुसल्लस, दोपहर, धीमी। ये स्टूडेंट्स आगे सवाल है, दिए गए खाके की मदद से कहानी लिखिए। कहानी का अखलाकी सबक यानी नतीजा भी तहरीर करें। अखलाकी सबक होगा नतीजा
جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اونٹ اور گیدڑ کہتے ہیں ایک اونٹ اور گیدڑ کی آپس میں گہری دوستی تھی، وہ ہمیشہ اکٹھے رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے خربوزے کھانے کا فیصلہ کیا۔ خربوزوں کا کھیت دریا کے پار تھا۔ گیدڑ اونٹ کی پشت پر بیٹھا اور اس طرح دونوں نے دریا عبور کیا۔ وہ دونوں خربوزوں کے کھیت میں جا گھسے اور خوب جی بھر کر خربوزے کھائے۔ گیدڑ خربوزے کھا کر کھیت کے کنارے پر بیٹھ گیا اور اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ اونٹ ابھی خربوزے کھا رہا تھا۔ اس نے گیدڑ کو چلانے سے منع کیا لیکن گیدڑ باز نہ آیا۔ اس نے کہا کہ کھانے کے بعد چلانا میری عادت ہے۔ کھیت کے مالک کسان نے گیدڑ کا چلانا سنا تو وہ لاٹھی لے کر کھیت کی طرف دوڑا۔ گیدڑ تو ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا لیکن بیچارہ اونٹ قابو آ گیا۔ کسان نے لاٹھی سے اونٹ کی خوب پٹائی کی۔ گیدڑ جھاڑی کے پیچھے چھپا یہ تماشا دیکھتا رہا۔ اونٹ کو گیدڑ پر بہت غصہ آیا لیکن وہ اونٹ کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ جب کسان واپس چلا گیا تو دونوں دوست دریا کے قریب اکٹھے ہوئے۔ اونٹ گیدڑ سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ جب وہ دریا کے عین وسط میں پہنچے تو اونٹ نے پانی میں غوطے لگانا شروع کر دیے۔ گیدڑ بولا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس طرح تو میں ڈوب جاؤں گا۔ اونٹ نے جواب دیا، میں مجبور ہوں، کھانے کے بعد نہانا میری عادت ہے۔ چنانچہ اونٹ پانی میں غوطے لگاتا رہا یہاں تک کہ گیدڑ ڈوب گیا۔ اس طرح اس نے اپنے کیے کی سزا پا لی۔ نتیجہ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔